हेलो बच्चों, आओ प्रश्न देखते हैं। एक कण की दोलन गति का समीकरण डी वर्ग एक्स बटा डी वर्ग टी बराबर ऋणात्मक बी एक्स है, जिसमें एक्स माध्य स्थिति से विस्थापन है, बी नियतांक। कण किस प्रकार की गति करेगा तथा इसका दोलन काल क्या होगा। तो बच्चों, अगर प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा पे जाएं तो जो हमारी मुख्य अवधारणा है प्रश्न की वो क्या है। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है बच्चों वो क्या है, हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति की समीकरण एवं गति का आवर्तकाल। गति का आवर्तकाल, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें यहाँ पर हमको दिया क्या है, या फिर अभी हम इसी मुख्य अवधारणा में अगर बात करें आगे, तो हम ये जानते हैं बच्चों कि अगर मान लो कोई भी आपका कण है, ठीक है, ये कण है आपका, और ये अपनी माध्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से वो x दूरी विस्थापित हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है कैसे अब, तो इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मान जो होता है बच्चों वो होता है माइनस यानी ऋणात्मक का k इंटू के गुणा एक्स। इसे हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो ये f हो गया आपका, या इसी को हम आगे जाके लिख देते हैं, जब हम इसको द्रव्यमान से भागित करते हैं तो ये बन जाता है आपका ये, और इसी को हम आगे लिख देते हैं d बराबर ओमेगा वर्ग गुणा एक्स। तो ये एक सरल आवर्त गति की समीकरण हो जाती है हमारी, सरल आवर्त गति की समीकरण, ये हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अगर यहां से देखें तो ये ओमेगा हमारे कोणीय आवृत्ति कहलाती है। ओमेगा जो है हमारा वो कोणीय आवृत्ति कहलाता है। और अगर यहीं से हम आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल होता है 2 पाई बटा ओमेगा। अब अगर तुलना करें अपन जो अपन को समीकरण दी है उसकी, तो हमें समीकरण क्या दी है, आपको समीकरण ये दी है। तो यहाँ से अगर तुलना करें बच्चों तो x क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा यानी ओमेगा का वर्ग b हो जाएगा। तो आवर्तकाल हो जाएगा आपका 2 पाई बटा b का वर्गमूल। तो ये गति सरल आवर्त गति होगी, और जिसका आवर्तकाल जो होगा वो 2 पाई बटा b का वर्गमूल होगा। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।